आज एक बेहद ऐतिहासिक अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं माननीय महोदय। आज इस सदन से एक ऐतिहासिक फैसला निकलना है और देश भर की उम्मीदें, देश भर की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। हम उन उम्मीदों के प्रति आज यहाँ खड़े हैं इस प्रस्ताव के साथ। हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने हमें नैतिक बहुमत दिया है। हमें जो जनादेश किया है वह पूर्ण बहुमत नहीं है, वह 28 सीटों पर हमें नैतिक जनादेश मिला है। संख्या के रूप में बहुमत नहीं है, लेकिन इस तरह का अद्भुत राजनीतिक प्रयोग दिल्ली की जनता ने किया वह एक रूप में नैतिक जनादेश है। हम सरकार बनाने के लिए हमने किसी से समझौता नहीं किया। हमने सरकार बनाने के बाद कहीं किसी से कोई चर्चा नहीं की। फिर हमने एमपी साहब को जो पत्र लिखा था उसमें हमने दिल्ली की जनता के कुछ मुद्दे उनको रेखांकित करते हुए दिल्ली में सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। हम आभारी हैं माननीय एमपी साहब की, उन्होंने हमें अवसर दिया। आज हम जिन मुद्दों पर सरकार बनाकर इस सदन के समक्ष खड़े हैं उसमें हमारा इरादा केवल सरकार बनाना नहीं, बल्कि कुछ मुद्दे हैं दिल्ली की जनता के जिनको आगे लेके जाना है। इसमें सबसे पहले और सबसे अहम है देश में राजनीति में वीआईपी कल्चर की जगह त्याग और समर्पण की राजनीति को, सादगी की राजनीति की परंपरा को और मजबूत करना। हमारा आज सरकार बनाने का मकसद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून हमारा मकसद है कि दिल्ली की जनता को एक ऐसा कानून देना ताकि दिल्ली की शासन में उसकी लगातार भागीदारी रहे, सही मायने में हम स्वराज स्थापित कर सकें। एक ऐसा कानून जिसके प्रति हम यहाँ खड़े हैं। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं कि दिल्ली की जनता को सस्ती बिजली और पीने का साफ पानी घर घर तक उचित दाम पर या निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं कि पूरी दिल्ली की जो व्यवस्था कई स्तरीय सरकारों में और कई तरह के विभागों में उलझ गई है, उसको सुलझाया जा सके, उसको सुलझाने की व्यवस्था की जा सके। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और इर्रेगुलर कॉलोनीज और झुग्गी झोंपड़ियों के नाम पर एक बड़ी आबादी को दुखी किया जाता है। उनको यहाँ के बासिंदे मानते हुए भी, उनके बासिंदे होते हुए भी, बड़ी संख्या में उनको टैक्स पेयर होते हुए भी, उनके वोटर होते हुए भी उनके साथ सौतेला बर्ताव किया जाता है। विकास के नाम पर, योजनाओं के नाम पर उनको उपेक्षित रखा जाता है। उनको बराबर का हक मिल सके, हम इसलिए यहाँ खड़े हैं। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं क्योंकि दिल्ली में सरकार के और विभिन्न विभागों के हजारों कर्मचारियों को ठेके पर रखकर उनकी जिंदगी से खेला गया है, खेला जाता है। एक नौजवान जब 25 साल की उम्र में किसी ठेके की नौकरी पर आता है तो उसके सामने पूरा कैरियर होता है, पूरी उम्मीद होती है, लेकिन 15-20 साल बाद हमारी व्यवस्था उससे काम करा के उसको कहती है कि हम ठेके पर दूसरे लोगों को रख देंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। उस वक्त तक दूसरे कैरियर बनाने की, दूसरी नौकरी पाने की उम्र खत्म हो चुकी होती है। हम उन नौजवानों की खातिर, उन नौजवानों की नौकरियों को पक्का करने के लिए, उन नौकरियों को पक्का करने के लिए जो ठेके पर चलाई जा रही है, हम उस उम्मीद में दिल्ली में विकास के लिए सड़कें, नालियां, सफाई, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इन सब की ऐसी व्यवस्था करने के प्रति
कंपनियों के चंगुल में बसने से बचा सके, हम इसलिए यहाँ खड़े हैं। इसलिए हम दिल्ली के लाखों किसानों के साथ उपेक्षा का व्यवहार रहा है। दिल्ली के किसान बड़ी मेहनत से दिल्ली वालों के लिए सब्जी, फल, ये सब चीजें उगाते हैं, अन्न उगाते हैं, लेकिन उनको कभी भी किसान की वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो देश किसानों का देश रहा है। दिल्ली के किसानों को कभी किसान नहीं माना जाता व्यवस्था में, उनको किसान माना जा सके, किसान के बराबर का सम्मान मिल सके, इसलिए नियम कायदे कानून में उसकी व्यवस्था हो सके, इसके प्रति हम यहाँ खड़े हैं। हमने इन तमाम कार्यों को करने के लिए देश महोदय सरकार बनाई और इस सरकार हमने बना लिया, लेकिन हमारे सामने धर्म संकट है। इस धर्म संकट पर चर्चा के लिए हम यहाँ खड़े हैं। जिन मुद्दों पर मैंने चर्चा की उसके बाद जो धर्म संकट है उस पर चर्चा के लिए हम खड़े हैं। हमें दिल्ली की जनता ने 28 सीटें दी आम आदमी पार्टी को, हमें पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी हमारे सामने है। ऐसे में जब प्रमुख सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी पार्टी ने जब ये फैसला किया कि वो सरकार नहीं बनाएंगे, तो दूसरे नंबर की पार्टी होने के नाते ये नैतिक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई कि दिल्ली की जनता को इन मुद्दों पर, इन तमाम मुद्दों पर जिनका मैंने जिक्र किया, उन पर एक सरकार बना के इन तमाम चीजों पर काम किया जाए कि नहीं किया जाए। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं अध्यक्ष महोदय, और हमने जनता से पूछा, सरकार बनाने से पहले हमने जनता से पूछा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, संख्या बल नहीं है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी के तहत क्या हमको सरकार बनानी चाहिए। हमने दिल्ली के कोने कोने में जाकर जनता से पूछा और दिल्ली की जनता ने बड़े खुलेपन से हमें हमारी तमाम सभाओं में आदेश दिया कि जाइए, संख्या बल में कमजोर होने के बावजूद आपको सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि सदन में लोग बैठे हैं जो हो सकता है तमाम लोग दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हो सकता है तमाम लोग इन मुद्दों पर साथ देंगे, चाहिए दिल्ली की सरकार बनानी। हम यहाँ खड़े हैं अध्यक्ष महोदय, और इस हम उम्मीद करते हैं आज इस सदन में जितने लोग बैठे हैं, जितने साथी माननीय साथी सदस्य बैठे हैं, वे सभी किसी पार्टी से नहीं, किसी क्षेत्र से नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि हैं और दिल्ली की जनताओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर इन जरूरतों को समझते हुए अपना एक ऐतिहासिक फैसला देंगे। हम उस फैसले की अपेक्षा में यहाँ खड़े हैं। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ पूरी दिल्ली की जनता बैठी हुई है, इन प्रतिनिधियों के रूप में दिल्ली की पूरी जनता बैठी हुई है, और जो मुद्दे मैंने रखे वो किसी पार्टी के नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता के जीवन से जुड़े हुए अहम मुद्दे हैं। यहाँ तो 70 लोग बैठे हैं, इन मुद्दों के लिए दिल्ली की जनता ने हम सब 70 लोगों को चुनकर भेजा है, इन पर काम करने के लिए भेजा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, अपनी बात को समाप्त करने से पहले, कि आज दिल्ली की इस सदन पर पूरे देश की जनता की नजर है। यहाँ से जो फैसला जाएगा मुद्दों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, पूरे देश के लिए, पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि दिल्ली की जनता की जरूरतों पर क्या फैसला देते हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ बैठे माननीय सदस्यगण, मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठे हुए माननीय सदस्यगण अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा, तमाम चीजों से ऊपर उठकर दिल्ली की जनता के मुद्दों पर अपना फैसला सुनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ और सदन से अनुरोध